कि किसी को प्यारा पाक चीन, किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई है शराब का दल्ला, कोई है शराब का दल्ला। दिल्ली की जनता को कुछ नहीं है देना, दिल्ली की जनता को कुछ नहीं है देना, और मुख्यमंत्री बन गई अतिसी मार लेना। कि जब तक जनता मुझे ईमानदार साबित नहीं करेगी मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। एक तो अभी मैं नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं का मतलब यह है कि यदि दोबारा जनता ने जिता दिया तो मैं ही कुर्सी पे बैठूंगा। कोई विधायक बीच में बैठ जाए या पार्षद बीच में बैठ जाए और सबसे किनारे अरविंद केजरीवाल को बैठा जाए तो क्या हसर करेंगे? धक्के मार देगा ये अरविंद केजरीवाल, ये घमंडी आदमी धक्के मार के उसे तुरंत निकालेगा। और भगत सिंह को किनारे बैठा के और अंबेडकर जी को किनारे चित्र दिखा करके और बीच में बैठ रहा है। ये भगत सिंह का किताब तो छोड़िए, भगत सिंह का नाम लेने लायक तक नहीं है। अब तो सरकार में है नहीं, अब ये 1 to 1 जाएंगे और कहेंगे भैया मेरे कंधे पे हाथ रख दो, फोटो खिंचवाओ, चाचा फोटो खिंचवाओ, पैर छुएंगे। तो ये संवेदना लेंगे। हम मुख्यमंत्री होकर के भी आम आदमी के पैर छू रहे हैं। जो आपने कहा जनता की बात, चुनाव की बात, एक लाइन में कह देना चाहता हूँ कि जो अब तक कर रहे थे माफ माफ माफ, जो अब तक कर रहे थे माफ माफ माफ, यही दिल्ली की जनता ही ने करेगी साफ साफ साफ। क्या नाम है सर? प्रेमनाथ द्विवेदी। द्विवेदी जी, दिल्ली वाले खुश हैं नए मुख्यमंत्री से? देखिए, पहले तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं और वर्तमान मुख्यमंत्री अतिसी मारलेना को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन एक लाइन कहना चाहता हूं। वो मना कर रही है कि मुझे शुभकामनाएं मत दीजिए, मुझे बधाई मत दीजिए, क्योंकि मेरा मन दुखी है, दिल्ली की जनता रो रही है। आ रहा हूं इस पे भी, लेकिन एक लाइन कहना चाहता हूं कि किसी को प्यारा पाक चीन, किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई है शराब का दल्ला, कोई है शराब का दल्ला। दिल्ली की जनता को कुछ नहीं है देना, दिल्ली की जनता को कुछ नहीं है देना, और मुख्यमंत्री बन गई अतिसी मार लेना। मतलब देना कुछ नहीं है, बस लेना है, ये हाल है। आज बताइए 177 दिन पहले जब आप गिरफ्तार हुए थे उस समय आपकी नैतिकता कहाँ थी? आज जब आपको लग गया कि ये जो बेल हुई है ये खाली जिस आधार पे, क्षमा चाहता हूँ, सुनीता केजरीवाल ने जब वो जेल में थे तो एक बयान दिया था कि उन्होंने जो चिट्ठी भेजी है उसमें ये लिखा है कि मेरी शरीर जेल में है, मेरी आत्मा सारे दिल्ली वासियों के साथ है। समझ रहे हैं? तो मतलब शरीर, मतलब कहने का मतलब नाम का मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन मेरे पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, मेरे पास पावर नहीं है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 शर्तों के आधार पे इन्होंने जमानत दी है, इस पे नैतिकता का आवर, और मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 शर्तों पे इन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 शर्तों के आधार पे जो इन्होंने जमानत दी है उस पे इन्होंने ढोंगी नैतिकता का आवरण पहनाने का काम किया। एक बात मैं कहता हूं सर, जब इनकी जमानत हुई उसके दूसरे दिन संडे को ये आए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, भगत सिंह की किताब ली कि जब तक जनता मुझे ईमानदार साबित नहीं करेगी मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। एक तो अभी मैं नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं का मतलब यह है कि यदि दोबारा जनता ने जिता दिया तो मैं ही कुर्सी पे बैठूंगा। तो मतलब अतिसी मार लेना इज टेम्पररी चीफ मिनिस्टर। तो वो खुद बोल रही हैं, इसमें आप क्या दोहरा रहे हैं? वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं सिर्फ नाम की मुख्यमंत्री हूँ। आज भी दिल्ली की जनता के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और हमेशा रहेंगे। मैं सिर्फ 5 महीने के लिए आई हूँ और उनको जिताने के लिए आई हूँ। यह किसी एक अच्छे राजनेता और जो मतलब नेत्री है उससे शोभा नहीं देता। आपको अपॉइंट कर दिया गया तो ये कहना कि मैं नाम की मुख्यमंत्री हूँ, इट मीन्स जो जनता सोच रही है, जो जनता का जो उनके बारे में परसेप्शन है, 24 घंटे में एक बार जीवा पे माँ सरस्वती बैठती हैं। और अतिसी ने, जो यहाँ लोग कह रहे हैं कि वो नाम की है मतलब डमी है, अतिसी ने खुद कह दिया कि मैं नाम की मुख्यमंत्री हूँ, मतलब अरविंद के इशारों पे ही काम करूंगी।
तो जो आरोपी है, जिसको बेईमान कहा गया, बेईमानी के आधार पे जो जेल में था, आज उसके इशारे पे काम करना, मतलब फिर तो मुख्यमंत्री रहने का क्या फायदा? मनमोहन सिंह हो गए आप। और एक बात, इन्होंने जो भगत सिंह की किताब ली, ये शख्स भगत सिंह की किताब पकड़ने की तो बात छोड़िए, भगत सिंह का नाम लेने लायक तो नहीं है। जिस भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, जिस भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान दिया, हमको लोकतंत्र दिया, उस अंबेडकर की फोटो किनारे, भगत सिंह की फोटो किनारे और अपनी फोटो बीच में। आप सबने चित्र देखा होगा। और अभी मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, यदि कोई आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम हो और कोई विधायक बीच में बैठ जाए या पार्षद बीच में बैठ जाए और सबसे किनारे अरविंद केजरीवाल को बैठा जाए, तो क्या हसर करेंगे? धक्के मार देगा ये अरविंद केजरीवाल। ये घमंडी आदमी धक्के मार के उसे तुरंत निकालेगा। और भगत सिंह को किनारे बैठा के और अंबेडकर जी को किनारे चित्र दिखा करके और बीच में बैठ रहा है। ये भगत सिंह का किताब तो छोड़िए, भगत सिंह का नाम लेने लायक तक नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं सर कि जो इस आधार पे हमारे देश के क्रांतिकारियों का अपमान करे, वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, वो देशद्रोही है। और एक बात और कह दूं, जो केजरीवाल जी की पार्टी का, उनके विधायकों का, उनके नेताओं का विरोध करेगा, वो देश हितैषी है, बाकी सब देश विरोधी हैं, ये कौन सी बात होगी? नहीं सर, भगत सिंह मेरे देश की आज़ादी के लिए लड़े, अंबेडकर जी ने संविधान का योगदान दिया, तो वो क्या मेरे लिए अनुकरणीय नहीं है? मैं बताऊं, अभी आप बताइए, समझिए, आप भगत सिंह की तो बात छोड़िए सर, अभी आप बीच में बैठ जाइए और अपने पिताजी को सबसे किनारे कर दीजिए और आपके सामने आपके रिश्तेदार हों, इट इज़ गुड। जो मुख्य व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वो हर जगह वो बीच में उसको बैठाने का, उसको सम्मान देना चाहिए। ये गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं? अरविंद केजरीवाल का फोटो अभी कोई जो है नीचे लगा दे पोस्टर पे और अपना फोटो कोई प्रत्याशी जो है फ्रंट पे लगा दे, तो दिस इज राइट फॉर द अरविंद केजरीवाल। तो कैसे कह सकते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं, वो भगत सिंह का सम्मान कर रहा है? और एक बात, जो शख्स ने कहा, चलिए मैं मानता हूं कि ये 2 दिन का टाइम लिया इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो उनके पास पावर है, उसके लिए वो एलिजिबल है, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज़ पर टिप्पणी करना चाहता हूं, एक चीज़ पर टिप्पणी ये है कि जब इन्होंने कहा जब तक जनता मेरे ईमानदारी का सबूत नहीं दे देगी तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, तो ईमानदारी का आरोप, मतलब आप कह रहे हो मेरे पर बेईमानी का आरोप है, जनता ईमानदार साबित कर दे, तो आपके ऊपर सिर्फ थोड़ा बेईमानी का आरोप लगा है, आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी बेईमानी का आरोप है। आरोप का बताइए, आपके ईमानदारी। पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर भी बेईमानी का आरोप है। आप जानते होंगे कि ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया है, और कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई कंपनी एक जो आप बोल रहे कृत्रिम थे व्यक्ति कि होती है। जनता साबित कर देगी तभी कुर्सी पे बैठूंगा, तो जनता करेगी या नहीं करेगी वो तो बताइए। अब आ रहा हूं, तो मैं वही बोला कि वास्तव में चलिए 6 महीने के अंदर आपके अंदर नैतिकता नहीं आई, 5 महीने कुछ दिन, यदि रविवार को आई, पिछले रविवार को, तो कम से कम उस दिन तो सच्ची थोड़ी सी नैतिकता दिखा देते। उस दिन आप ये यदि कह देते कि जब तक दिल्ली की जनता हमारी पार्टी को जिता करके बहुमत नहीं देगी तब तक हमारी पार्टी का कोई भी सीएम नहीं बनेगा, तब मानता आपके अंदर मैं नहीं है। लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। अरे दुबे जी, विधायक उनके हैं, पूर्ण बहुमत उनके पास है, तो सीएम तो उन्हीं का होगा ना, जाहिर सी बात है। बीजेपी को तो नहीं देंगे ना वो कुर्सी। सर मैंने यही कहा, बेईमानी का आरोप आप पे लगा है, आपकी पार्टी पे लगा है, तो आप अपना चुनाव के तहत तो सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन आपकी पार्टी पे जो बेईमानी का आरोप लगा है उसके बारे में तो कुछ बोलना चाहिए था आपको ना। जब 2 लोग बेईमान हैं, आपके पार्टी जो मेन व्यक्ति है वही बेईमान है, पार्टी कहने मतलब पहले तो पार्टी है ना, आप पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, मतलब आपने हमको अपना, मान लीजिए आप सांसद हैं, आपने हमको अपना प्रतिनिधि बना दिए, तो पहला आरोप आप पे, दूसरा आप हमारे पे, तो पहले आपको भी तो, सांसद को भी तो दिखाना पड़ेगा कि हम भी बेईमान नहीं ईमानदार हैं। तो ये बताइए, यदि आप यही जो है आप कहते हैं कि मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं विधानसभा भंग करने जा रहा हूं और जब भी मन करे चुनाव करा लो या अभी करा लो,
लेकिन मेरी पार्टी का तभी तक कोई सीएम तब तक नहीं कुर्सी बैठेगा जब तक हमारी पार्टी और हमें कोई जिता करके नहीं भेजेगा। तो मानता नैतिकता थी। आप समझ गए मैं कहाँ से बोल पूरा समझ गए। नहीं, इंटरव्यू ज्यादा लंबा नहीं करते। एक सीधा सवाल मैं पूछूंगा कि 5 महीने के लिए जो सीएम बने हैं, जो आगामी चुनाव होंगे, कॉन्फिडेंस तो बड़ा है केजरीवाल जी को कि जनता साबित कर देगी कि वो ईमानदार है और कुर्सी पर बिठा देगी। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ क्या होने वाला है चुनाव? होने ये वाला है कि ये जो है इनको पता चल गया कि हम तो साइन कर नहीं सकते और प्रत्यक्ष डेवलपमेंट टेंडरिंग प्रोसेस में बड़ा लंबा टाइम होता है। मतलब कोई जल बोर्ड की समस्या है, 50 करोड़ का टेंडर करना है। आगामी चुनाव में जनता क्या जवाब देगी? सीधा सवाल मैं खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने खाली जो फ्री का लॉलीपॉप देने के लिए 80 मार लेने का अपॉइंट किया है। कुछ फ्री का लॉलीपॉप ये देंगे और ये खत्म कर रहा हूँ मुझे। और ये क्या करेंगे, चूंकि यदि ये मुख्यमंत्री होते हुए प्रचार में जाते, अभी से 1 to 1 लोगों से मिलते, तो इनको आरोप लगता अभी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मतलब डर गए। तो ये क्या, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, अब तो सरकार में है नहीं, अब ये 1 to 1 जाएंगे और कहेंगे भैया मेरे कंधे पे हाथ रख दो, फोटो खिंचवाओ, चाचा फोटो खिंचवाओ, पैर छुएंगे। तो ये संवेदना लेंगे। हम मुख्यमंत्री होकर के भी आम आदमी के पैर छू रहे हैं, आम आदमी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ये सिंपैथी और ये सोशल जो है पब्लिसिटी करेंगे। दूसरी बात कि फ्री का कुछ लॉलीपॉप देंगे। और तीसरी बात जो आपने कहा जनता की बात, चुनाव की बात, एक लाइन में कह देना चाहता हूँ कि जो अब तक कर रहे थे माप माप माप, जो अब तक कर रहे थे माप माप माप, यही दिल्ली की जनता इन्हें करेगी साफ साफ साफ।